सर वो अपोजिशन जो किसी एक मरहले पर लग रहा था कि हुकूमत को घर भेजने की पोजीशन में आ गई है और यहाँ तक कि सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त भी तहरीक इंसाफ से छीन ली, लेकिन उसके बाद वो मुंतशिर हो गई। अब फिर से उसके अंदर एक इत्तेहाद का एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये अचानक बदलाव क्या आया सर, क्या लगता है आपको? वो क्या अवामिल थे कि जो एक मुत्तहिद अपोजिशन को बिखेर कर रख दिया उसने ने, और आज बिखरी हुई अपोजिशन को फिर से मुत्तहिद कर रही है? तो कोई फैक्टर्स थे जो पहले नहीं थे और अब आ गए, या जो पहले थे और अब कहीं गायब हो गए? आपको क्या लगता है सर? शाहिद साहब, एक तो पहले जो सियासत में कुछ मॉरलिटी होती थी, अखलाकियात होते थे, उसूल होते थे, कोई प्रिंसिपल होते थे, पार्टियों का स्टैंड होता था, और वो तो खैर रवायत कभी की ख़त्म हो गई और लोग डटे रहते थे आखिर तक अपने मौक़िफ़ पे, ताकि कोई ऐसा मरहला आ जाता था जैसे अगर कुछ भुट्टो साहब की कितनी नेफ्ट के लोगों से लड़ाई होती थी, लेकिन शिमला के जब आया तो वो सब साथ हो गए, यानी नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूर एक हो जाते थे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसे आप PDM कह रही हैं, अपोजिशन की पार्टियाँ, अभी आपने हफ्ते भर पहले देखा होगा लड़काना में पता नहीं फजलुर रहमान साहब के राशिद सोमरो ने पील पार्टी में क्या कहा, तो फिर उनके जो बिलावल साहब के तर्जुमान जमील सोमरो तक यहाँ तक कहने लगे कि मौलाना फजलुर रहमान तो अपनी गाड़ियाँ जरदारी हाउस में ख़राब करके चले जाते थे, फिर नई गाड़ियाँ ले आते थे, हमारे ठीक होके जाती थी। यानी ये लेवल आया। और आज मैं देख रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि मेरे ही बल्कि प्रोग्राम में कायरा साहब ने कहा कि PDM ख़त्म हो चुकी है, PDM पीपल्स पार्टी का दूसरा नाम है। थोड़ी देर बाद हमदुल्ला साहब कहने लगे ये कायरा जो है वो चंद वोटों के लिए, और वो जीत भी नहीं सकेगा। यही लफ्ज़ बिल्कुल मैं करता हूँ, आप चाहें तो क्लिप चला दे। और गिलानी, तो मैं ये मुझे आता है कि ये फिर ये 2-4 दिन बाद ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ चाय पी रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं। तो कोई जब एक तो हमारे यहाँ यानी कितनी बार मौलाना जो है आपने देखा होगा, और बिलावल ने क्या नोटिस फाड़ के फेंक दिया। तो अब मुझे हैरत है कि ये अपनी अपनी बगलों में छुरियाँ रखकर सिर्फ इसलिए मुत्तहिद हो गए कि कहीं से कोई हमारे आपका है ना, आजकल आप और हम भी कहीं बैठे होते हैं तो सियासतदान या कोई भी आदमी या पूछते हैं भाई कहाँ से आया, तो वो उल्टा या सीधा हाथ कंधे पे रख के कहता है, ये समझ गए ना, वो इस तरह कहता है जैसे कोई, हालांकि होता हो तो कुछ भी नहीं है ये सब कुछ। तो ये वाला जब कल्चर हो जाए अब आपके यहाँ सियासत में के, तो मुझे लगता है या तो ये वजह होगी कि फरिश्तों ने कानों में कह दिया भाई जरा तैयारी पकड़ो, और एकदम से सब पहुंच गए एक दूसरे से। तो ये जो अब इस पे क्या तबसरा करें। आज मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हो सकता है कल दूसरे चैनलों में एक दूसरे के खिलाफ ये आगे उगल रहे हों। यानी अगर हम लोग तो अगर इनके सिर्फ अगर आप इंट्रो में इन सबके 10 दिन के एक दूसरे के खिलाफ बयान ही उठा के देख लें और इनको अगर सुनाए, तो मुझे नहीं पता कि इनको शर्म आएगी या नहीं आएगी, या इतना इस हद तक होगा, लेकिन मुझे तो जरूर शर्म आएगी एक सियासत के तालिब इल्म की ऐसे से। तो मैं ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो एक नया कोई इत्तेहाद गालिबन कोई अगर मुआवजा हो, और सियासत में मुआवजे होते हैं तो और बात है, वरना हकीकी बुनियाद पर इस वक्त PTI का कोई भी ऐसा महाज नहीं है। जो ऐवानों में तो जरूर होगा, क्योंकि अच्छा है ना, खाना खाते हैं, एयर कंडीशन माहौल होता है। सड़कों पर इस बात का कतई इम्कान नहीं कि ये पार्टियां एक साथ नजर आएं। मुझे साहब आप ही की तरफ आऊंगा, इत्तेहादियों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? इस वक्त क्या एक मौका परस्ती की सियासत हो रही है, या आपको लगता है कि उनके जो इश्यूज है बड़े ही जेन्युइन इशू हैं और उनको हुकूमत उस अंदाज में एड्रेस नहीं कर रही, वो काफ लीग हो, वो MKM हो, या फिर GDA के लोग हों? या आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत एक मुश्किल दौराए पे है, तो बेहतर है कि फिर मफादात को हासिल कर लिया जाए? देखिए शाहिद साहब, अभी हाल ही में आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपने देखा होगा कि जब जब हुकूमत को वोटों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से वोट आना शुरू हो जाते हैं और किस तरह जो अपोजिशन के वोट तितर बितर हो जाते हैं। सिंजरानी इलेक्शन आप देख लें, जो मीर हासिल खां वाला जो एतमाद का बात देख लें, अभी लास्ट हमने बजट में देखा कि 38 नून लीग के MP नहीं थे, 172। यानी जब जब हुकूमत को एतमाद का इमरान खान को वोट लेना होता है अक्सर, ये और बात है, ये यानी ये अगर अचानक किसी बिल पर वोटिंग हो जाए तो उसमें ये नहीं था कि अपोजिशन में कोई 170 अरकान मौजूद थे, उनके 114 थे गालिबन, या 124, इनके 112 थे, ऐसे ही कुछ होगा। यानी टेक्निकली बुनियाद पर वो अक्सरियत में नहीं थे। तो मकसद ये है कि ये जो आप और ये जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, MKM की 4 बैसाखियाँ, 5-6 बैसाखियाँ जो हैं काफ लीग की, 2-1 बैसाखियाँ, एक बेचारे जैन बुक्टी की। अब आप देखिए ना किस किस तरीके से हमारे भाई लोग जो एक ज़माने में एक कॉल पर शहर बंद कर देते थे, अचानक अगले दिन खड़े हो रहे होते हैं इनके मुतालबों के ऊपर। तो ये जो सॉरी टू से
ये इत्तेहादियों को अभी तक तो 3.5 साल में हमने न देखा, चाहे वोटिंग का मसला हो, चाहे तहरीक का मसला हो कि छोड़ के भागें। हर एक का मुतालबा अगर एक वजह है तो दूसरी मिल जाती है, ट्रांसफर, पोस्टिंग। तो बदकिस्मती ये है कि और मेरा ये ख्याल है कि शायद इमरान खान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो जो इन्हें कंप्रोमाइज़ करने पड़े और कर रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह दूँ, आपको याद होगा कि एक बलूचिस्तान के मौसूफ थे, उनके लिए रात के वक्त शायद वोट लेने के लिए दफ्तर खोला, पता नहीं 44 करोड़ रुपए की शायद उनकी कोई अदायगी होनी थी। तो इस हद तक तो ये लोग जाते हैं, 1 वोट और 2 वोट, ये लोग जो प्रेशर, और इसी गालिबन यही खामी और कमजोरी है जिसकी तरफ आमिर रज़ा इशारा कर रहे थे कि गवर्नमेंट का क्राइसिस जो है वो खुद हमारे हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर के वो समझौते हैं जो वो पॉलिटिकल पार्टीज को राजी करने के लिए अपने तादुओं के लिए कर देते हैं। वरना इस तरह तो बेहतर ये था कि वो दोबारा चले जाते एतमाद का वोट लेने के लिए। बल्कि मुझे याद है कि अभी गुज़िश्ता माह जब प्राइम मिनिस्टर कराची आए, गवर्नर हाउस में बैठे और गुफ्तगू होने लगी, तो उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, यही तासुर देने की कोशिश की कि ये उनकी बड़ी गलती है कि वो इस तरह की बेसाखियों के सारे अपनी हुकूमत चला रहे हैं, ना वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, यानी कि नौकरियां और मुलाजमतें या जो आप जो कर रहे हैं। अपना वजीर खजाना उनका अपना नहीं, वजीर दाखिला उनका अपना नहीं, सिक्योरिटी उनके अपने नहीं, IMF सब कुछ। तो ये जो है कि इस तरह की हुकूमतों में फिर यही होता है जो हमारे खान साहब फेस कर रहे हैं कि 1 वोट और 2 वोट और 4 वोटों के लिए वो इन लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। फिर क्या लगे। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।